गुड मॉर्निंग एवरीवन। देखिए हम पिछली क्लास में प्रोजेक्टाइल मोशन के बारे में पढ़ रहे थे। ठीक है, प्रोजेक्टाइल मोशन इज अ 2D मोशन। प्रोजेक्टाइल मोशन एक 2D मोशन होता है। ठीक है, 2D मोशन मतलब एक्स डायरेक्शन में अलग अलग पढ़ेंगे हम। एक्स डायरेक्शन, ये क्या होगा, वाई डायरेक्शन। ठीक है, तो एक्स डायरेक्शन में जो इक्वेशन होगी, जैसे वेलोसिटी की होती थी v इक्वल टू यू प्लस ए टी, अब यहाँ पर हो जाएगी वी एक्स इक्वल टू यू एक्स प्लस ए एक्स इंटू टी। वाई डायरेक्शन में ये क्या हो जाएगा, वी वाई बराबर यू वाई प्लस ए वाई इंटू टी। इसी तरह वी एक्स स्क्वायर इक्वल टू यहाँ पर हो जाएगा यू एक्स स्क्वायर प्लस टू ए एक्स एस एक्स। इसी तरह यहाँ पे हो जाएगा वी वाई स्क्वायर इक्वल टू यू वाई स्क्वायर प्लस टू ए वाई एस वाई। ठीक है, इसी तरह एस एस इक्वल टू यू एक्स टी प्लस हाफ ए एक्स इंटू टी स्क्वायर। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, एस वाई इक्वल टू यू वाई टी प्लस हाफ ए वाई इंटू टी स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ पे वी एक्स क्या होगा, वेलोसिटी इन एक्स डायरेक्शन। यू एक्स क्या होगा, सॉरी वी एक्स होगा फाइनल वेलोसिटी। यू एक्स क्या होगा, इनिशियल वेलोसिटी इन एक्स डायरेक्शन। क्लियर है। इसी तरह एस एक्स क्या होगा, डिस्प्लेसमेंट इन एक्स डायरेक्शन। और ए एक्स क्या होगा, एक्सेलरेशन इन एक्स डायरेक्शन। इसी तरह यू वाई क्या होगा, इनिशियल वेलोसिटी इन वाई डायरेक्शन। वी वाई क्या होगा, फाइनल वेलोसिटी इन वाई डायरेक्शन। एस वाई क्या होगा, डिस्प्लेसमेंट इन वाई डायरेक्शन। और एस वाई क्या, ए वाई क्या होगा, एक्सेलरेशन इन वाई डायरेक्शन। ठीक है, तो ये हो जाता है हमारे पास। जो हमने इसमें क्वांटिटी यूज़ करी है उसको लिख लिया है। यू वाई दैट इज इनिशियल वेलोसिटी इन वाई डायरेक्शन, वी वाई फाइनल वेलोसिटी इन वाई डायरेक्शन, एस वाई डिस्प्लेसमेंट इन वाई डायरेक्शन, ए वाई एक्सेलरेशन इन वाई डायरेक्शन। इसी तरह वी एक्स फाइनल वेलोसिटी इन एक्स डायरेक्शन, यू एक्स इनिशियल वेलोसिटी इन एक्स डायरेक्शन, एस एक्स डिस्प्लेसमेंट इन एक्स डायरेक्शन एंड ए एक्स एक्सेलरेशन इन एक्स डायरेक्शन। क्लियर है। तो जो प्रोजेक्टाइल मोशन होता है वो एक किस तरह का मोशन होगा, 2D मोशन होगा। यानी 2D मोशन का टाइप है क्या, प्रोजेक्टाइल मोशन। 2D मोशन में क्या होगा, मोशन एक्स डायरेक्शन में भी होगा और मोशन वाई डायरेक्शन में होगा। दैट इज मोशन इन प्लेन जो होता है उसमें एक्सेलरेशन एक्स डायरेक्शन में भी होगा और उसमें एक्सेलरेशन वाई डायरेक्शन में भी होगा। ठीक है, डिस्प्लेसमेंट एक्स डायरेक्शन में भी होगा, डिस्प्लेसमेंट वाई डायरेक्शन में भी होगा, और वेलोसिटी एक्स डायरेक्शन में भी होगी और वेलोसिटी वाई डायरेक्शन में भी होगी। जैसे मान लेते हैं अगर हमें पोजीशन दे रखा होगा टी स्क्वायर आई कैप प्लस टी क्यूब जे कैप, ये हमें पोजीशन दे रखा है। तो इसमें लिखेंगे हम पोजीशन ऑफ पार्टिकल इज गिवन इन प्लेन। हमसे बोलता है फाइंड वेलोसिटी, फाइंड वेलोसिटी वेक्टर, एक्सेलरेशन वेक्टर। ठीक है, तो पोजीशन दे रखा है, पोजीशन से हमें वेलोसिटी वेक्टर और एक्सेलरेशन वेक्टर चाहिए। तो हमें पता है पोजीशन का डिफरेंशिएशन क्या मिलता है, हमें वेलोसिटी मिलता है। तो वेलोसिटी क्या होगा, डी आर बाई डी टी। देखिए वेलोसिटी इक्वल टू डी ओवर डी टी ऑफ पोजीशन, पोजीशन वेक्टर क्या है, टी स्क्वायर आई कैप प्लस टी क्यूब
जे कैप, तो डी ओवर डी टी ऑफ टी स्क्वायर आई कैप प्लस डी ओवर डी टी ऑफ टी क्यूब जे कैप। तो टी स्क्वायर का डिफरेंशिएशन कितना हो जाएगा 2t आई कैप प्लस टी क्यूब का कितना हो जाएगा 3t स्क्वायर जे कैप। ये वेलोसिटी वेक्टर आ गया, ठीक है। देखिए इसमें जो वेलोसिटी होगा, एक तो आई के साथ है वो एक्स डायरेक्शन में होगा और जो जे के साथ है वो वाई डायरेक्शन में होगा। तो इसको हम लिख सकते हैं वेलोसिटी वेक्टर इक्वल टू वी एक्स आई कैप प्लस वी वाई जे कैप। वी एक्स क्या होगा इसमें, वी एक्स होगा स्टूडेंट्स 2t और वी वाई क्या हो जाएगा हमारे पास 3t स्क्वायर। तो ये समझना होगा हमें, क्लियर है। तो देखिए इसमें वेलोसिटी दोनों डायरेक्शन में एक्स में भी और वाई में भी। अगर हमें एक्सेलरेशन चाहिए तो हमें पता है कि एक्सेलरेशन क्या होता है डी बी बाई डी टी। तो डी ओवर डी टी ऑफ वेलोसिटी, वेलोसिटी कितना है, वेलोसिटी हम निकाल चुके हैं 2t आई कैप प्लस 3t स्क्वायर जे कैप। तो डी ओवर डी टी 2t आई कैप प्लस ये आ जाएगा डी ओवर डी टी 3t स्क्वायर जे कैप। तो एक्सेलरेशन वेक्टर क्या आ जाएगा हमारे पास, देखिए 2 बाहर आ गया, तो डी टी ओवर डी टी आई कैप प्लस 3 बाहर आ गया, डी ओवर डी टी ऑफ टी स्क्वायर जे कैप। तो एक्सेलरेशन क्या आ जाएगा हमारे पास 2 × 1 आई कैप प्लस 3 × टी स्क्वायर का क्या होगा 2t जे कैप। तो एक्सेलरेशन वेक्टर आ गया 2 आई कैप प्लस 6t जे कैप, ठीक है। तो एक्सेलरेशन इसमें दोनों डायरेक्शन में भी है, आई मतलब एक्स डायरेक्शन, जे मतलब वाई डायरेक्शन। तो इसका मतलब एक्सेलरेशन हम लिख सकते हैं ए एक्स आई कैप प्लस ए वाई जे कैप। और ए एक्स का वैल्यू किसके बराबर हो जाएगा 2 और ए वाई किसके बराबर आ जाएगा 60 के बराबर। तो समझ में आ रहा है। यानी अगर हमें पोजीशन वेक्टर दे रखा होगा किसी पार्टिकल का इन प्लेन, तो उससे हम वेलोसिटी वेक्टर भी निकाल लेंगे और एक्सेलरेशन वेक्टर भी निकाल लेंगे, क्लियर है। ओके, नोट करिए इसको। अब देखिए हम पढ़ते हैं हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल के बारे में। देखिए हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल भी एक तरह का 2D मोशन होता है। तो इसमें क्या करते हैं, एच हाइट का कोई टावर होगा, उसको ग्राउंड से हम यू वेलोसिटी दे करके हॉरिजॉन्टली थ्रो करेंगे। तो इसका पाथ के बारे में हम डिस्कशन कर चुके थे, इसका पाथ कैसा होगा, ये होगा, क्लियर है। ओके, अब देखिए यू वेलोसिटी से हमने इसको प्रोजेक्ट किया है, हाइट कितना है इसका h है, तो ये a और ये हम क्या मान लेते हैं b, तो और मान लेते हैं ये टावर है। तो ए बी क्या है, टावर ऑफ हाइट h, ठीक है। इसको c मान लेते हैं। देखिए फुट ऑफ द टावर, और जहां पे ये पार्टिकल प्रोजेक्ट हुआ है, ग्राउंड पे गिरा है, वो इसका क्या कहलाता है, रेंज। दिस इज रेंज। तो AC जो हो गया दैट इज रेंज ऑफ प्रोजेक्टाइल। ये क्या कहलाएगा, रेंज ऑफ प्रोजेक्टाइल कहलाएगा। और B से C तक आने में इसको जितना टाइम लगा है वो इसका क्या कहलाएगा, टाइम ऑफ फ्लाइट। टाइम taken by particle to move from B to C is called time of flight। देखिए हमें इसमें टाइम ऑफ फ्लाइट निकालना है और इसमें हमें रेंज निकालना है। तो ध्यान रखिए, हमने पिछले क्लास में भी डिस्कस किया था कि टाइम ऑफ फ्लाइट के लिए ऑलवेज हम वाई डायरेक्शन का मोशन लेते हैं। तो वाई डायरेक्शन का मोशन लेना है तो हम इसमें लेंगे वाई डायरेक्शन का मोशन। तो एस वाई बराबर
यू बाई टी प्लस हाफ ए वाई इंटू टी स्क्वायर। ये डिस्प्लेसमेंट क्या आ गया, वाई डायरेक्शन आ गया। ठीक है, ये इक्वेशन है। अब वाई डायरेक्शन में हमें डिस्प्लेसमेंट चाहिए। देखिए ये इसका इनिशियल है, ये इसका क्या है, फाइनल। तो देखिए इनिशियल और फाइनल में वाई डायरेक्शन में कितना डिस्प्लेसमेंट हुआ, उसका एच हुआ है भाई। ये हाइट एच था और ये हाइट क्या है 0, तो वाई डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ है, एच हुआ है। अब इनिशियल ये है, फाइनल ये, तो डायरेक्शन क्या है इसकी, डाउनवर्ड। तो इसमें सब लिख लेंगे एस वाई बराबर माइनस एच। ठीक है, वाई डायरेक्शन में एक्सेलरेशन कितना है, वो माइनस जी होता है, डाउनवर्ड जी लग रहा है, तो एक्सेलरेशन कितना हो गया, माइनस जी। वाई डायरेक्शन में वेलोसिटी कितना है इनिशियल, देखिए वो 0 है, क्योंकि हमने इसको प्रोजेक्ट कैसा किया है, हॉरिजॉन्टली प्रोजेक्ट किया है। कैसा प्रोजेक्ट किया है इसको, हॉरिजॉन्टली। अगर हम किसी भी पार्टिकल को हॉरिजॉन्टली प्रोजेक्ट करते हैं तो उसका वाई डायरेक्शन में इनिशियल वेलोसिटी कितना है, 0। ठीक है, फॉर्मूला इंपुट कर देंगे इसको हम। एस वाई का वैल्यू कितना है, माइनस एच, यू वाई कितना है 0 इंटू टी प्लस हाफ, ए वाई कितना है माइनस जी इंटू टी स्क्वायर। तो माइनस एच इक्वल टू माइनस हाफ जी टी स्क्वायर, माइनस से माइनस कैंसिल आउट हो गया, तो एच इक्वल टू क्या आ गया, हाफ जी टी स्क्वायर, 2 उधर जाएगा और जी नीचे आ जाएगा, टी स्क्वायर हो गया। तो टी का वैल्यू कितना आ गया, √2h बाई जी। दिस इज द टाइम ऑफ फ्लाइट। यानी अगर हम h हाइट की टावर से किसी पार्टिकल को u वेलोसिटी से हॉरिजॉन्टली प्रोजेक्ट करेंगे तो ग्राउंड पे उसको आने में कितना टाइम लगेगा, √2h बाई जी। इसी को हम क्या बोलेंगे, टाइम ऑफ फ्लाइट इन हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल। नाउ हमें रेंज निकालना है, दैट इज AC। तो रेंज क्या होगा हमारा इसमें, AC। तो रेंज के लिए हमेशा x डायरेक्शन यूज करते हैं। Sx इक्वल टू UXT प्लस हाफ AX इंटू टी स्क्वायर। देखिए y डायरेक्शन में तो ग्रेविटी एक्ट कर रहा है, बट x डायरेक्शन में कोई भी एक्सेलरेशन नहीं है, तो AX बराबर कितना हो जाएगा, 0। ux का वैल्यू किसके बराबर है, u के बराबर, हॉरिजॉन्टली प्रोजेक्ट किया है तो इसी को हम क्या मानते हैं, ux मानते हैं। दिस इज अवर ux। और sx कितना है, वो रेंज के बराबर है। ठीक है, x डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट इनिशियल लेवल ये था, फाइनल ये हो गया। ठीक है, तो क्या आ जाएगा, रेंज इक्वल टू ux, u के बराबर था, इनटू, अब देखिए यहाँ से यहाँ तक आने में टाइम लगा, अगर y यहाँ से यहाँ आया तो x में यहाँ से यहाँ गया उसी टाइम में, तो देयर इज टाइम ऑफ फ्लाइट। तो t की जगह क्या पुट कर देंगे, √2h बाई जी प्लस हाफ इंटू 0 इंटू टी स्क्वायर। तो रेंज का जो वैल्यू होगा u इंटू √2h बाई जी आ जाएगा, क्योंकि ये तो 0 हो गया। तो रेंज क्या आ जाता है इस केस में, u इंटू √2h बाई जी। समझ में आ रहा है। तो ये हमारे पास टाइम ऑफ फ्लाइट आ गया, ये हमारे पास क्या आ गया, रेंज आ गया। क्लियर है। तो अगर हम किसी भी प्रोजेक्टाइल को हॉरिजॉन्टली प्रोजेक्ट करते हैं तो ग्राउंड पे आने में उसको कितना टाइम लगता है, √2h बाई जी। और फुट ऑफ द टावर से लेकर के जिस पॉइंट पे वो पार्टिकल गिरा है वो उसका रेंज कहलाता है, और रेंज का फॉर्मूला क्या आता है, u इंटू √2h बाई जी। ओके, नाउ अब हम इसका इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री देखेंगे कि इसका पाथ जो है पैराबोलिक हुआ है, अब वो पैराबोलिक का इक्वेशन होगा क्या, वो हम देखना चाहते हैं इसमें। नाउ इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री of horizontal projectile। अब इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री ऑफ हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल हमें देखना है। तो इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री कैसा आएगा, देखिए, दैट इज रिलेशन बिटवीन x कोऑर्डिनेट एंड y कोऑर्डिनेट। मतलब x कोऑर्डिनेट और y कोऑर्डिनेट के बीच में जो रिलेशन होगा वो उसका क्या कहलाएगा, वो इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री कहलाता है। ठीक है,
तो ध्यान रखिए क्वेश्चन और ट्राजेक्टरी में कहीं टी नहीं आना चाहिए। तो वाई एक्सिस, ये एक्स एक्सिस, पार्टिकल को हमने ऐसे प्रोजेक्ट किया था ये। तो मान लेते हैं टी इक्वल टू 0 पे तो पार्टिकल यहाँ था, किसी टाइम टी पे पार्टिकल यहाँ पहुँच गया, और मान लेते हैं इस पॉइंट पी है और उसके कोऑर्डिनेट कितने हैं, एक्स कॉमा वाई है। तो एक्स देखिए स्टूडेंट यहाँ से होगा, अगर इसके कोऑर्डिनेट हमने एक्स बोला है तो इसका मतलब ये डिस्टेंस क्या होगा एक्स, और ये वाला डिस्टेंस क्या होगा इसका, ये वाला डिस्टेंस हो जाएगा इसका वाई, तभी से कोऑर्डिनेट एक्स कॉमा वाई है। ओके, हाइट कितना है टावर का, अच्छा समझ में आ रहा है। ओके, अब देखिए पार्टिकल टी टाइम पे यहाँ पहुंचा, टी इक्वल टू 0 पे यहाँ पे था, तो वाई डायरेक्शन में जो इसका डिस्प्लेसमेंट हुआ है ये हुआ है, ये पहले कितना था h, ये हाइट कितना है, ये हाइट कितना है y, ये ओरिजिन है 0,0, तो बताइए ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा h माइनस वाई। क्लियर, अगर ये y है तो ये कितना हो जाएगा h माइनस वाई हो जाएगा। ओके, तो y डायरेक्शन में हम इक्वेशन लगा देंगे, एस वाई बराबर यू आई टी प्लस हाफ ए वाई इंटू टी स्क्वायर। तो y डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ है, यहाँ से यहाँ है, h माइनस वाई तो है ही, माइनस साइन डाउनवर्ड के लगा दिया, इक्वल टू यू वाई कितना है 0 इंटू टी प्लस हाफ इंटू माइनस जी इंटू टी स्क्वायर। तो माइनस एच माइनस वाई इक्वल टू माइनस हाफ जी टी स्क्वायर, माइनस से माइनस कैंसिल आउट हो गया, तो एच माइनस वाई इक्वल टू कितना आ गया, हाफ जी टी स्क्वायर। एक इक्वेशन बना लेते हैं हम ना। उसी सेम टाइम में ये हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस कितना ट्रेवल किया इसने, एक्स, यहाँ से यहाँ तक। ओके, एक्स ये हमने क्या लिया है, बाई डायरेक्शन का मोशन लिया है। नाउ सेम एक्स डायरेक्शन में, तो देखिए एक्स डायरेक्शन में डिस्टेंस कितना ट्रेवल किया इसने, एक्स टाइम कितना ले लिया इसने, टी, तो एस एक्स इक्वल टू यू एक्स टी प्लस हाफ ए एक्स इंटू टी स्क्वायर। एक्स एक्स कितना ये एक्स है, यू एक्स कितना है यू इंटू टी प्लस हाफ, एक्सेलरेशन होता नहीं है इसमें एक्स डायरेक्शन में, तो एक्स इक्वल टू कितना आ गया, यू इंटू टी। तो यहाँ से टी का वैल्यू निकाल लीजिए, दैट इज एक्स बाय यू। इसको कर देते हैं पुट इन इक्वेशन फर्स्ट, इक्वेशन फर्स्ट में इसको पुट कर देते हैं क्योंकि टी हमें इसमें एलिमिनेट करना है। तो एच माइनस वाई इक्वल टू हाफ टू जी, टी कितना है एक्स बाई यू इसका होल स्क्वायर, तो एच माइनस वाई इक्वल टू कितना आ जाएगा, हाफ जी एक्स स्क्वायर बाय यू स्क्वायर। तो y इक्वल टू क्या आ जाएगा हमारे पास, y उधर गया इधर आ जाएगा h माइनस हाफ जी एक्स स्क्वायर बाय यू स्क्वायर। तो ये इसका क्या आ गया, इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री आ गया। देखिए इसमें एक्स स्क्वायर के आगे माइनस लग रहा है, जब भी एक्स स्क्वायर के आगे माइनस लगता है तो ये जो पैराबोला पाथ होता है वो डाउनवर्ड ओपनिंग होता है। समझ में आई बात, पैराबोला का पाथ क्या होगा, डाउनवर्ड ओपनिंग। जैसे हमने वाई स्क्वायर इक्वल टू 4x का ग्राफ बनाया, कैसा आता था इसका ग्राफ, ऐसा ग्राफ आता था ये। इसी तरह एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4ay बनाए माइनस का, तो वो ग्राफ कैसा आता था, वो बनता था ऐसा। देखिए इसमें, या फिर हम इसको लिख लें ऐसे, y इक्वल टू माइनस एक्स स्क्वायर डिवाइड बाई 4a, तो इसका ग्राफ ये होगा। तो क्या है, डाउनवर्ड ओपनिंग। तो यहाँ पे क्या है, डाउनवर्ड ओपनिंग। तो ये इक्वेशन ऑफ क्या है, ट्रेजेक्ट्री इन केस ऑफ प्रोजेक्टाइल मोशन। ध्यान रखिएगा इसमें हमने कंसीडर ओरिजिन कहाँ पे किया है, ओरिजिन पे कंसीडर किया है। समझ में आ रहा है। तो दिस इज द इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री ऑफ हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल। अब इसी से देखिए दूसरा हमने ऑब्लिक प्रोजेक्टाइल पिछली क्लास में पढ़ लिया था। तो ऑब्लिक प्रोजेक्टाइल का इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री भी हम देख लेते हैं। यार पहले हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल को पढ़ लेते हैं पूरा। अब देखिए अब इसमें देखिए क्या है, हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल में
अब हमने इसको u से प्रोजेक्ट किया था, ठीक है। देखिए t टाइम के बाद ये t इक्वल टू 0 पे सिचुएशन थी, ये किसी t टाइम पे इसके पास वेलोसिटी इधर डाउनवर्ड कितनी हो जाएगी v, तो इसके दो कंपोनेंट हम कर सकते हैं, एक vx और एक vy। एक हो जाएगी वेलोसिटी vx और एक वेलोसिटी क्या हो जाएगी vy हो जाएगी, ठीक है। और मान लेते हैं ये एंगल कितना है, ये थीटा है। तो अगर हम tan थीटा लिखें तो tan थीटा क्या होगा, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर क्या हो जाएगा vy और बेस कितना है vx। अब हमें vy और vx चाहिए, तो vx निकाल सकते हैं। देखिए vx इक्वल टू x डायरेक्शन में तो ux प्लस ax इंटू टी, तो vx ux कितना है u, ax कितना है 0 इंटू टी, तो vx इसके बराबर आ गया, u के बराबर आ गया। इसी तरह अगर हम vy निकालें तो vy बराबर क्या हो जाएगा uy प्लस ay इंटू टी, तो vy बराबर, vy का डायरेक्शन क्या है डाउनवर्ड है, uy कितना है 0 माइनस जी इंटू टी, तो vy देखिए डाउनवर्ड आ रहा है माइनस जी टी। तो vx मिल गया, v भी मिल गया, यहाँ हम पुट कर देंगे तो क्या आ जाएगा हमारे पास tan थीटा इक्वल टू vy का अगर मैग्नीट्यूड में देखूँ कितना आ जाएगा gt आ जाएगा, तो gt vx कितना है u, तो थीटा क्या आ जाएगा tan इनवर्स ऑफ gt बाय u। समझ में आ रहा है। तो ऐसे हम किसी भी टाइम पे क्या निकाल सकते हैं, वेलोसिटी का x के साथ एंगल या x डायरेक्शन के साथ क्या निकाल सकते हैं, उसका हम एंगल कैलकुलेट कर सकते हैं। समझ में आई। अब स्पीड निकालना हो हमें, इसी में अगर स्पीड v निकालना होता तो क्या होता vx स्क्वायर प्लस क्या कर देते vy स्क्वायर, क्योंकि x वेलोसिटी और y डायरेक्शन एक दूसरे के क्या होती परपेंडिकुलर होती, तो वेलोसिटी लगा देते vx स्क्वायर प्लस vy होल स्क्वायर अंडर रूट कर देते। समझ में आ रही है बात। तो स्पीड का फॉर्मूला ये है, किसी टाइम पे एंगल का फॉर्मूला ये है, किसी टाइम पे वेलोसिटी x डायरेक्शन y डायरेक्शन में। हम भी देखो फॉर्मूले तो अभी भी सी 1D वाले हैं, बस हमने क्या कर दिया है दोनों डायरेक्शन में पढ़ लिया अलग अलग, x डायरेक्शन में अलग पढ़ लिया है और y डायरेक्शन में अलग पढ़ लिया है। क्लियर है। ओके देखिए क्वेश्चन करते हैं इस पे। अ पार्टिकल इज थ्रोन हॉरिजॉन्टली फ्रॉम टॉप ऑफ टावर ऑफ हाइट 19.6 मीटर with velocity 10 मीटर पर सेकेंड। ठीक है। फाइंड रेंज, टाइम ऑफ फ्लाइट एंड स्पीड with which it hits the ground। तो इसमें हमें रेंज बताना है, टाइम ऑफ फ्लाइट बताना है और उसको स्पीड बताना है जिस स्पीड से वो ग्राउंड को क्या करेगा हिट करेगा। क्लियर है। तो ओके, सबसे पहले ये हाइट की वैल्यू हम ले लेते हैं, इसमें 20 मीटर ले लेते हैं। टेक, हमें बोल दिया इसमें जी का वैल्यू कितना ले लो आप 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर ले लो, अदरवाइज जी का वैल्यू हमें क्या लेना पड़ता 9.8। तो देखिए कैसे इसको सॉल्व करते हैं। हमने टावर बना दिया, टावर का हाइट कितना है 20 मीटर, कितनी वेलोसिटी से उसका प्रोजेक्ट किया है 10 मीटर पर सेकेंड। कैसा होगा इसका पाथ, ऐसा होगा। ठीक है। अब देखिए जिस स्पीड से वो हिट करेगा वो स्पीड ये होगी, तो इसके दो कंपोनेंट होंगे, एक vx होगा और एक vy होगा। तो v का जो वैल्यू होगा वो अंडर रूट ऑफ bx स्क्वायर प्लस vy का होल स्क्वायर। स्पीड का तो फॉर्मूला यही है।
तो सबसे पहले टाइम ऑफ फ्लाइट निकालते हैं। तो टाइम ऑफ फ्लाइट का देखिए फॉर्मूला हमें पता होना चाहिए। टाइम ऑफ फ्लाइट दैट इज टी एफ कितना हो जाएगा, अंडर रूट 2h बाई जी। 2h कितना है 20, j कितना है 10, इससे कैंसिल आउट हो गया, कितना आ गया 2 दैट इज टाइम ऑफ फ्लाइट का वैल्यू कितना आ गया 2 आ गया। उसके बाद हाइट ऑफ टावर हमें पता है 20 मीटर है, रेंज चाहिए हमें। तो रेंज के लिए फॉर्मूला क्या आ जाएगा, u इंटू टाइम ऑफ फ्लाइट। u कितना है 10, टाइम ऑफ फ्लाइट कितना है 2, तो कितना आ गया 20 मीटर। ये हमारे पास क्या आ गया, रेंज आ गया। तो रेंज भी निकाल लिया हमने, टाइम ऑफ फ्लाइट भी निकाल लिया। अब उसके बाद हमें निकालना है स्पीड विद विच इट हिट्स द ग्राउंड। तो vx चाहिए, तो vx बराबर क्या कर दोगे, ux प्लस ax इंटू टी। तो ux कितना है 10 प्लस 0 इंटू टी, तो vx कितना आ गया 10। इसी तरह uy प्लस ay इंटू टी, तो vy बराबर uy कितना है, uy का वैल्यू 0, ay कितना है -10 इंटू टी, और t कितना है, t का वैल्यू है 2, तो vy का वैल्यू कितना आ गया -20 मीटर पर सेकेंड। तो अगर हम वेलोसिटी वेक्टर लिखें तो हो जाएगा vx i कैप प्लस vy j कैप। तो vx कितना हो जाएगा 10 i कैप -20 j कैप। ये आ गया हमारे पास वेलोसिटी वेक्टर। स्पीड चाहिए तो इसका मैग्नीट्यूड ले लेंगे, तो क्या हो जाएगा अंडर रूट ऑफ vx स्क्वायर प्लस vy स्क्वायर। vx का वैल्यू कितना है 10 का स्क्वायर, vy कितना है -20 इसका होल स्क्वायर। कितना आ गया ये आ गया हमारे पास 100 प्लस 400, कितना आ गया रूट 500, दैट इज 10 रूट 5 मीटर पर सेकेंड। तो समझ में आ गया। तो देखिए अगर हमें इस टाइप से अगर कोई क्वेश्चन दे रखा होगा और एक टावर से अगर हॉरिजॉन्टली किसी प्रोजेक्टाइल का प्रोजेक्ट किया, किसी भी पार्टिकल का प्रोजेक्ट किया होगा, तो आप समझ जाइएगा कि वो कैसा होगा, हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्ट क्या होगा। टाइम ऑफ फ्लाइट निकाल लेंगे, उस केस में रेंज का फॉर्मूला पता होना चाहिए आपको, और स्पीड का फॉर्मूला पता होना चाहिए कि स्पीड क्या होता है vx स्क्वायर प्लस vy का होल स्क्वायर होता है। क्लियर है, ओके नोट करिए इसको। नाउ देखिए इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री इन एंगुलर प्रोजेक्टाइल। देखिए एंगुलर प्रोजेक्टाइल हमने पिछली क्लास में पढ़ लिया था, वो इस एंगल पे होता है u, एंगल क्या लेते हैं थीटा, और वो ऐसे यहाँ पे प्रोजेक्ट हो जाता है, ये रेंज आता है। तो इसमें भी क्या होगा, रिलेशन बिटवीन x एंड y। मान लीजिए किसी टाइम t पे पार्टिकल यहाँ पहुँच गया जिसके कोऑर्डिनेट क्या है x, y है, तो ध्यान रखिएगा ये y होगा और यहाँ से यहाँ तक क्या होगा x। तो इस x और y में हम रिलेशनशिप देखना चाहते हैं, तो क्या होगा sy इक्वल टू uy_t प्लस हाफ ay इंटू टी स्क्वायर। एस वाई का वैल्यू किसके बराबर हो जाएगा, y के बराबर, क्योंकि y डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट कितना हो गया y इक्वल टू uy कितना है, अगर u से फेंका है तो ये तो होगा u cos थीटा, और y डायरेक्शन में क्या होगा u sin थीटा। तो uy का वैल्यू कितना है u sin थीटा है, और ux का वैल्यू क्या है u cos थीटा है। तो ये हो जाएगा u sin थीटा इंटू टी माइनस हाफ ay कितना है जी टी स्क्वायर। और यहाँ पे t हमें एलिमिनेट करना है, इसको इक्वेशन मान लीजिए। दूसरे में हम x डायरेक्शन में लेते हैं, तो एस एक्स इक्वल टू क्या हो जाएगा यू एक्स टी प्लस हाफ ए एक्स इंटू टी स्क्वायर। एक्स डायरेक्शन में वेलोसिटी कितनी है u cos थीटा, टाइम कितना है t प्लस हाफ ए एक्स कितना है 0 इंटू टी स्क्वायर। एस एक्स की वैल्यू किसके बराबर है x के बराबर है, ओके।
तो x इक्वल टू कितना आ गया, u cos थीटा इंटू टी। तो t का वैल्यू यहाँ से आ जाएगा x बाई यू cos थीटा। पुट कर देंगे, पुट इन इक्वेशन फर्स्ट। तो y बराबर कितना आ जाएगा, u साइन थीटा इंटू एक्स बाई यू कॉस थीटा माइनस हाफ इंटू जी एक्स बाई यू कॉस थीटा इसका होल स्क्वायर। तो यू से यू कैंसिल आउट हो गया। तो y इक्वल टू क्या आ गया, एक्स टेन थीटा माइनस हाफ जी एक्स स्क्वायर बाय यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। समझ में आ गया। तो ये फॉर्मूला हमारे पास क्या आ गया, इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी का। इसमें भी देखिए डाउनवर्ड ओपनिंग पैराबोला है, एक्स स्क्वायर का क्या है माइनस है, तो ये डाउनवर्ड ओपनिंग पैराबोला हो गया। ठीक है, अब इसी इक्वेशन को थोड़ा सा और कन्वर्ट हम करते हैं। देखिए पिछले क्लास में हम इसको कन्वर्ट नहीं कर पाए थे, इसको अगर हमें कन्वर्ट करना है इसलिए हमने इसको पढ़ा है। देखिए y का जो वैल्यू आया एक्स टेन थीटा माइनस, इसको भी रख कर दो, ठीक है। y इक्वल टू एक्स टेन थीटा माइनस हाफ जी एक्स स्क्वायर बाई यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, ये आ गया हमारे पास। अब देखिए अगर मैं इसमें से एक्स टेन थीटा कॉमन ले लूँ तो क्या आ गया, 1 माइनस हाफ जी एक्स बचेगा यहाँ पे, एक्स को मेरे टेन थीटा है तो टेन थीटा तो यहाँ पे है नहीं, तो यहाँ पे डिनोमीटर में क्या आ जाएगा, टेन थीटा आ जाएगा। तो y इक्वल टू एक्स टेन थीटा टू 1 माइनस, अब ध्यान से देखिए इसको मैं लिख रहा हूँ x, यहाँ पे लिखूँगा 2u स्क्वायर, इसको लिखता हूँ cos थीटा, इसको लिख लूँगा साइन थीटा बाई cos थीटा, ठीक है। और g क्या आ जाएगा, इसके डिनोमीटर में आ जाएगा, ठीक है। अब देखिए cos से cos कैंसिल आउट हो जाएगा, एक क्या बचेगा हमारे पास, हमारे पास बचेगा y इक्वल टू एक्स टेन थीटा इंटू 1 माइनस क्या आ जाएगा, x डिवाइड बाय 2u स्क्वायर, या इसको लिख लो यू स्क्वायर 2 साइन थीटा कॉस थीटा डिवाइड बाय g, ये आ गया। यू स्क्वायर 2 साइन थीटा कॉस थीटा डिवाइड बाय जी। अब यहाँ से देखिए y इक्वल टू एक्स टेन थीटा 1 माइनस एक्स डिवाइड बाय क्या हो जाएगा, यू स्क्वायर साइन 2 थीटा डिवाइड बाय जी। तो y इक्वल टू एक्स टेन थीटा टू 1 माइनस एक्स, ये रेंज के बराबर आ गया। तो इस फॉर्मूले को आपको याद रखना है, ये रिलेशनशिप होता है बिटवीन एक्स कोऑर्डिनेट एंड रेंज, ठीक है। डिपेंडिंग अपॉन क्वेश्चंस आप इस फॉर्मूले को क्या कर सकते हैं, आप यूज़ कर सकते हैं इस फॉर्मूले को, डिफरेंट क्वेश्चंस में ये यूज़ हो सकते हैं फॉर्मूले। तो इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है ये, नोट करिए इसको। अब देखिए ये तो हमने एंगुलर प्रोजेक्टाइल उसकी ट्रेजेक्ट्री वगैरह के बारे में पढ़ा, ठीक है। क्वेश्चन कर लेते हैं इस पे। देखिए ये कंसेप्ट ही देखो, देखिए एक टावर है, टावर का हाइट क्या है, h दे रखा है। हमने इसको u वेलोसिटी से प्रोजेक्ट किया, ठीक है।
पहला केस हुआ। दूसरे केस में सेम इसी टावर से हमने इस एक पार्टिकल को u वेलोसिटी से कितना एंगल बनाते हुए, थीटा एंगल बनाते हुए प्रोजेक्ट किया। ये सेकंड केस हो गया। थर्ड केस, सेम यही टावर, इससे हमने एक प्रोजेक्टाइल को u वेलोसिटी थीटा एंगल पे ऐसे फेंक दिया। ये तीसरा केस हो गया। हाइट ऑफ द टावर तीनों केस में क्या है, सेम है। कितना है, h। ये पहला केस हॉरिजॉन्टली प्रोजेक्ट किया, ये किसी एंगल पे, और ये डाउनवर्ड किसी एंगल पे प्रोजेक्ट किया। आपसे पूछा फाइंड स्पीड with which it hits the ground। हमें वो स्पीड बताना है जिससे क्या करे, ग्राउंड को हिट करेगा इन 3 केसेस। तीनों केस में हमें वो स्पीड बताना है जिससे वो ग्राउंड को हिट करेगा। तो देखिए पहले वाले केस में जो केस है उसका डायग्राम होगा, ये h हाइट है, u वेलोसिटी से प्रोजेक्ट किया है, तो ये ऐसे चला जाएगा। तो मान लेते हैं इसका स्पीड कितना है जिससे हिट कर रहा है, ये v है, तो इसके दो कंपोनेंट होंगे vx और vy। तो v जो होगा वो अंडर रूट vx स्क्वायर प्लस क्या होगा, vy स्क्वायर। हमें निकालना है ये vx, तो vx देखिए क्या होगा, vx का वैल्यू ux प्लस ax इंटू टी, तो vx बराबर ux कितना है, u है, ax x डायरेक्शन में कोई एक्सीलरेशन नहीं है, 0, तो vx का वैल्यू किसके बराबर आ गया, u के बराबर। इसी तरह vy निकालना है, तो vy बराबर क्या हो जाएगा, uy प्लस ay इंटू टी। वाई डायरेक्शन में कोई भी वेलोसिटी नहीं है, 0, एक्सीलरेशन कितना है, -g। अब टाइम देखिए h हाइट से किसी को भी हमने प्रोजेक्ट किया है हॉरिजॉन्टली, तो टाइम कितना लगता है, अंडर रूट 2h/g लगता है। ये टाइम हमें पता है, यहाँ पुट कर देंगे अंडर रूट 2h/g। देखिए ये g अंदर जाएगा तो 2g स्क्वायर h डिवाइड बाई g, तो g से g कैंसिल आउट हो गया, तो vy का वैल्यू कितना आ गया, -√2gh। ठीक है, तो b क्या हो जाएगा, इसमें v1 मान लीजिए, पहला केस है ना ये, तो v1 जो होगा वो अंडर रूट vx स्क्वायर प्लस vy स्क्वायर के होगा। ठीक है, अब vx कितना है हमारे पास, vx तो u है, तो v1 जो होगा वो हो जाएगा हमारे पास u स्क्वायर प्लस v2 कितना है, -2gh अंडर रूट इसका होल स्क्वायर इसका अंडर रूट, तो v1 हो जाएगा u स्क्वायर माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो अंडर रूट 2gh हो जाएगा। तो इसका मतलब v1 का जो वैल्यू है, ये स्पीड विद विच इट हिट्स द ग्राउंड, दैट इज अंडर रूट u स्क्वायर प्लस 2gh। क्लियर है, ओके। सेकंड केस को देखिए, फर्स्ट केस को नोट कर लीजिए, वेलोसिटी याद रखिएगा, v1 कितना है, u स्क्वायर प्लस 2gh। अब देखिए सेकंड केस में जो डायग्राम है वो हमें दे रखा है ऐसे प्रोजेक्ट किया है थीटा एंगल से, तो ये पार्टिकल जाएगा ऐसे हिट करेगा, स्पीड v होगा, ये क्या होगा bx और ये क्या होगा by। हाइट कितना टावर का, h। तो vx का वैल्यू बदलने तो वाला है नहीं, तो vx कितना होगा स्टूडेंट्स, ये देखिए u cos थीटा और इधर क्या हो जाएगा u sin थीटा। तो ux का जो वैल्यू है वो u cos थीटा होगा और uy का वैल्यू क्या होगा, u sin थीटा होगा। समझ में आ रहा है, ओके। तो इसमें देखिए अगर मैं निकालूं vx तो हो जाएगा ux प्लस ax इंटू टी, तो ux कितना है, u cos थीटा प्लस ax कितना है 0 इंटू टी, तो bx का वैल्यू तो कितना आ गया, u cos थीटा आ गया। vy चाहिए मुझे, अब vy निकालना है इस केस में सेकंड वाले में, तो यहाँ पे v2 मैं लिख लेता हूँ क्योंकि हमने यहाँ वेलोसिटी कितनी स्पीड कितनी मानी है v2, तो v2 हो जाएगा bx स्क्वायर प्लस vy स्क्वायर। अब हमें vy चाहिए, तो vy बराबर क्या होगा, uy प्लस ay इंटू टी। और देखिए
बी वाई, यू वाई तो हमें पता है यू साइन थीटा है, वाई डायरेक्शन में यू साइन थीटा है, एक्सेलरेशन कितना है जी। अब यहाँ से यहाँ तक मुझे आने में टाइम कितना लगेगा वो मुझे निकालना है। तो टाइम के लिए हम अलग से एक फॉर्मूला लगा देंगे, दैट इज, देखिए यहाँ पे टी अननोन है, तो फॉर टाइम टी, टाइम टी अगर मुझे चाहिए तो देखिए टाइम टी कैसे कैलकुलेट करेंगे। टाइम टी के लिए हम वाई डायरेक्शन का मोशन लेंगे, एस वाई बराबर यू वाई टी प्लस हाफ ए वाई इंटू टी स्क्वायर। तो एस वाई कितना देखिए इनिशियली है, फाइनल ये पहुंचा, तो वाई डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट कितना हो गया माइनस एच माइनस, यू वाई कितना है यू साइन थीटा, टाइम चाहिए माइनस हाफ जी टी स्क्वायर। तो इसको इधर ले आओ, तो हाफ जी टी स्क्वायर माइनस यू साइन थीटा इंटू टी माइनस एच इक्वल टू 0, इसको इधर ले आए तो ये तो प्लस का हो गया, ये माइनस का हो गया। तो देखिए टी में क्वाड्रेटिक बनाए तो टी कितना आ जाएगा, टी माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइड बाई 2a होता है, तो टी। अब यहाँ पे बी कितना है, बी है हमारे पास माइनस यू साइन थीटा, क्लियर है, तो माइनस यू साइन थीटा, ये बी आ गया, माइनस पहले से ही बाहर है, प्लस माइनस बी, बी स्क्वायर कितना है यू साइन थीटा माइनस का माइनस 4a कितना है जी बाई 2 इंटू सी कितना है माइनस एच डिवाइड बाय कितना हो जाएगा 2a 2 इंटू जी बाई 2, इससे कैंसिल आउट हो गया। तो टाइम कितना आ जाएगा स्टूडेंट्स, टाइम का वैल्यू आ गया माइनस माइनस प्लस हो जाएगा यू साइन थीटा प्लस माइनस यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस, देखिए माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा 4, 2 4 जा 2, 2 2 जा 4, तो कितना हो जाएगा 2gh हो जाएगा, डिवाइड बाय कितना होगा जी, तो प्लस वाला ले लेंगे, तो टी बराबर ले लेंगे हम यू साइन थीटा प्लस अंडर रूट ऑफ यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस 2gh डिवाइड बाय जी। ये आ गया हमारे पास टाइम, यहाँ पुट कर देंगे, तो वी वाई बराबर यू साइन थीटा माइनस जी इंटू टाइम कितना आ गया यू साइन थीटा प्लस यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस 2gh डिवाइड बाय जी, इससे कैंसिल आउट हो जाएगा। तो वी वाई का वैल्यू कितना आ जाएगा यू साइन थीटा माइनस यू साइन थीटा, फिर इधर जाएगा माइनस यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस 2g, जिससे कैंसिल आउट होगा, तो वी वाई का वैल्यू कितना आ गया माइनस यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस 2gh, ये आ गया, ये वी वाई मिल गया। क्लियर। v2 हमने जो स्पीड माना है सेकंड केस में वो वी एक्स स्क्वायर प्लस वी वाई का होल स्क्वायर है, अब हमें वो कैलकुलेट करना है। तो देखिए टाइम नोट कर लीजिए, तो देखिए v2 जो होगा वो अंडर रूट ऑफ वी एक्स स्क्वायर प्लस वी वाई का होल स्क्वायर होगा। वी एक्स कितना है, वी एक्स है u cos थीटा इसका होल स्क्वायर, वी वाई कितना है माइनस अंडर रूट ऑफ यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस 2gh इसका होल स्क्वायर, इसका अंडर रूट। देखिए कितना आएगा यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, स्क्वायर रूट से कैंसिल आउट हो जाएगा, तो यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस 2gh अंडर रूट यू स्क्वायर कॉमन ले लोगे कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा प्लस 2gh अंडर रूट, तो यू स्क्वायर ये तो 1 हो गया प्लस कितना आ गया 2gh, कितना आ जाएगा यू स्क्वायर प्लस 2gh। तो देखिए फर्स्ट केस में जो स्पीड आया था वही सेकंड केस में है, दैट इज v2 इक्वल टू अंडर रूट यू स्क्वायर प्लस 2gh। क्लियर है, ओके नोट करिए इसको। थर्ड केस पढ़ लेते हैं। केस थर्ड में देखिए हमने क्या किया था,
एच हाइट के टावर से यू, ऐसे हमने देखा था, ये थर्ड केस हुआ हमारा। फिर हम किसी कंपोनेंट कर लेंगे, ये क्या हो जाएगा यू कॉस थीटा, इधर क्या आ जाएगा यू साइन थीटा। तो यू एक्स का वैल्यू कितना आ गया यू कॉस थीटा, और यू वाई का वैल्यू कितना आ गया माइनस यू साइन थीटा। ठीक है, अब इसमें हमें जब ये ग्राउंड से टकराएगा तो इसका पाथ कैसा होगा स्टूडेंट्स, ऐसा हो जाएगा। मान लेते हैं कितनी स्पीड से टकरा है v3, तो इधर क्या होगा vx, इस इधर क्या होगा vy। इस वाले केस में भी पाथ क्या होगा प्रोजेक्टाइल होगा। ओके, तो v3 बराबर अंडर रूट ऑफ क्या हो जाएगा vx स्क्वायर प्लस vy का होल स्क्वायर। vx निकाल लेते हैं, vx बराबर देखिए vx होगा ux प्लस ax इंटू टी। तो vx ux कितना है u cos थीटा, x डायरेक्शन में कोई एक्सेलरेशन नहीं होता है हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल में, तो vx बराबर कितना आ गया u cos थीटा। इसी तरह vy निकालना हो तो vy बराबर uy प्लस ay इंटू टी। uy कितना है माइनस u साइन थीटा माइनस g इंटू टाइम, तो हमें पता नहीं है कि कितना टाइम लगेगा इसको आने में, टाइम निकाल देंगे। फिर टाइम के लिए फिर से क्या करेंगे y डायरेक्शन का, एस वाई बराबर यू वाई टी प्लस हाफ ए वाई इंटू टी स्क्वायर। वाई डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ है माइनस एच, दैट इज माइनस एच इक्वल टू यू वाई कितना है माइनस यू साइन थीटा माइनस हाफ इंटू जी इंटू टी स्क्वायर। देखिए माइनस 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 सब कैंसिल आउट हो गया, तो कितना आ जाएगा दैट इज हाफ जी टी स्क्वायर प्लस यू साइन थीटा इंटू टी माइनस एच इक्वल टू क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। इस एच को इधर ले आए, इधर 0 बच गया। फिर से टी इक्वल टू क्या कर दोगे माइनस बी दैट इज माइनस यू साइन थीटा प्लस माइनस बी स्क्वायर दैट इज यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। ये बी होता है स्टूडेंट्स, ये ए होता है, और ये क्या होता है सी होता है ना, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी होता है। तो उसका ये सोल्यूशन है। तो यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा माइनस 4 ए कितना है जी बाई टू, सी कितना है माइनस एच, तो 2 जा 4 डिवाइड बाय क्या होता है 2 है 2 इंटू जी बाई 2, 2 से 2 कट गया, तो टी बराबर कितना आ गया माइनस यू साइन थीटा प्लस माइनस यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस 2gh डिवाइड बाय जी। प्लस वाला टाइम ले लेंगे तो माइनस यू साइन थीटा प्लस यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस 2gh डिवाइड बाई जी। माइनस वाला साइन क्या कर, यहाँ पे माइनस भी आ सकता था, प्लस माइनस था ना, तो यहाँ माइनस पे आएगा, माइनस वाला टाइम हम नहीं, तो क्योंकि टाइम नेगेटिव में नहीं होता है। इस टाइम को यहाँ पुट कर देंगे, तो देखिए वी वाई क्या आ जाएगा हमारे पास, बी आ जाएगा माइनस यू साइन थीटा माइनस जी, टी पुट कर दोगे माइनस यू साइन थीटा प्लस अंडर रूट ऑफ यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस 2gh डिवाइड बाय जी। जी से जी कैंसिल आउट हो गया, तो वी वाई बराबर कितना आ गया यू साइन थीटा माइनस माइनस प्लस हो जाएगा यू साइन थीटा, ये माइनस इधर आ जाएगा माइनस यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस 2gh। देखिए इससे कैंसिल आउट हो जाएगा, तो वी वाई का वैल्यू कितना आ गया माइनस अंडर रूट ऑफ यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस 2gh। क्लियर है? ओके, इसको यहाँ पे सेपरेट कर लो कि मिक्स ना हो जाए। ये आ गया, यहाँ पे लिख लेते हैं v3 बराबर क्या होगा vx स्क्वायर, vx कितना है u cos थीटा इसका होल स्क्वायर प्लस vy कितना है माइनस अंडर रूट यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस 2gh इसका होल स्क्वायर। तो इससे कैसे हो जाएगा माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, दैट इज v3 यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस 2gh। कॉमन ले लोगे यू स्क्वायर तो कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा प्लस 2gh, यू स्क्वायर इंटू 1 प्लस 2gh दैट इज यू स्क्वायर प्लस 2gh। तीनों ही केस में स्पीड का वैल्यू कितना है अंडर रूट यू स्क्वायर प्लस 2gh। समझ में आ रहा है? तो यहां से कंसेप्ट आपको ध्यान रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है स्टूडेंट्स, कि मान लेते हैं अगर एक टावर है, एक हाइट है h है टावर की, चाहे हम पार्टिकल को ऐसे फेंकें
चाहे थीटा एंगल पे फेंके, चाहे पार्टिकल को हम ऐसे फेंकें। ये फर्स्ट केस, ये सेकंड केस और ये थर्ड केस, तीनों ही केस में जो स्पीड होगा जो ग्राउंड से वो टकराएगा, ये या ये, है ना, दैट इज v1, दिस इज v2 एंड दिस इज v3। तीनों ही केस में स्पीड का वैल्यू क्या रहेगा, सेम रहेगा, और वो वैल्यू होगी किसके बराबर, u² प्लस 2gh। ठीक है, चाहे हॉरिजॉन्टली फेंक लो, चाहे किसी एंगल पे फेंक लो अपवर्ड, किसी एंगल पे डाउन फेंक लो, इसकी स्पीड में कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा। क्लियर है? थैंक यू।